हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस का प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए जो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसके सारे वीडियोस हम हर मंथ में आपके लिए 2 से 4 पार्ट में वीडियो बनाकर लाते हैं। और ये नवंबर मंथ का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। ये है नवंबर मंथ का दूसरा वीडियो। अभी तक हमने अक्टूबर का कवर कर लिया है, टोटल नवंबर का हम कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त और सितंबर का भी वीडियो में बनाकर आप लोगों को दे दूं, ताकि एग्रीकल्चरल करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। अगस्त से पहले के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम कम है, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप देखते रहिए। अगस्त से पहले का जो भी इवेंट्स होते हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप उसे देख लीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज अगस्त के बाद, अगस्त को इंक्लूड करके, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 5-6 महीने जो है, ये मैं सारे वीडियोस आपको दे दूंगा। तो आइए देखते हैं नवंबर में पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन शुगर केन वैल्यू चैन विजन 2022 शुगर, ये किस शहर में हुआ? आपको बताना है ये किस शहर में हुआ है। तो ये इवेंट हुआ है वीएसआई। वीएसआई मतलब वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। तो नाम से ही क्लियर है, ये जरूर किसी महाराष्ट्र के सिटी में हुआ होगा। और सही जवाब है पुणे, जो कि पहला ऑप्शन है, पुणे। और इसका एम ये था कि शुगर केन ग्रोअर्स जो भी हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जो भी शुगर केन को ग्रो कर रहे हैं, तो उनका जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए। नई टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लाया जाए शुगर केन क्रॉप के कल्टीवेशन में, ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके। ये 13 नवंबर से 16 नवंबर 2016 को पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO FCTC मतलब WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जो 8th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP टू WHO FCTC है, ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन 4 है, वाशिंगटन डीसी, लंदन, न्यूयॉर्क और जेनेवा। तो इसका सही जवाब है, जिस सिटी में WHO का हेडक्वार्टर है, तो वो सिटी है जेनेवा। जेनेवा इसका सही जवाब है। हैश ब्रीथ, जो कि एक पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव है, ये दो कंपनी, एक तो इंडिया स्पेंट कंपनी है और इसने एक कंपनी के साथ एसोसिएट होकर और ये सर्विस स्टार्ट किया है, ताकि लोगों को शहर में, कुछ शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं, कुछ नहीं, वहां पर एयर क्वालिटी को वो अगर चाहे तो एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं जिस वक्त चाहे उस वक्त। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ इंडिया स्पेंट कंपनी ने एसोसिएशन किया है हैश ब्रीथ के लिए। तो ये हैशटैग जहां भी होता है वो ट्विटर, आपको समझ जाना चाहिए कि वो ट्विटर से रिलेटेड है। इसका जवाब है ट्विटर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये जो मिनिस्ट्री है, इसने युवाओं के लिए जो बिजनेस करने का जो माहौल है उसको बढ़ावा देने के लिए अभी अभी एक स्कीम लॉन्च किया है। आपको बताना है कि वो स्कीम कौन सी है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अभी लागू की गई है। तो सही जवाब है प्रधानमंत्री युवा योजना। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, इसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जैसे युवा कल्याण योजना, कल्याण योजना। तो सही जवाब आपको मारना है प्रधानमंत्री युवा योजना। और ये स्कीम कब लागू किया गया? तो सेकेंड फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है उसके सेकेंड फाउंडेशन डे पे, और इसके जो मिनिस्टर है राजीव प्रताप रूडी, उनके द्वारा ये लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में 108 इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स थे जो कि इनकम्प्लीट थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने अभी एक नया कैंपेन शुरू किया है, ताकि वो 108 जो इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट किया जा सके। आपको बताना है कि उस कैंपेन का नाम क्या है। तो सही जवाब है लक्ष्य भगीरथी। लक्ष्य भगीरथी को अभी स्कीम जो
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने वहां लागू किया है, ताकि जो इनकम्प्लीट इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उन्हें कंप्लीट किया जा सके। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसे शॉर्ट में ग्राम कहा जाता है, ये अभी अभी जयपुर में हुआ था। जयपुर में कब हुआ था? 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच ये हुआ था। अब लगभग 40,000 किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जो फार्मर्स है उनकी स्थिति को सुधारा जा सके और 2022 तक जो किसानों के इनकम को डबल करने का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। तो वो कौन सा देश है जो कि इस इवेंट में इंटरनेशनल पार्टनर नहीं था? इसमें इजराइल, नीदरलैंड, कनाडा, ये तीनों जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है, ये तीनों इंटरनेशनल पार्टनर है। तो पहला ऑप्शन जो यूएस, वो इंटरनेशनल पार्टनर नहीं है इस इवेंट का। यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP22, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है और आपको जरूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है? इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है, आप उसको डिटेल से पढ़िएगा। जो भी इससे रिलेटेड लिंक है मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे, जो कमेंट बॉक्स है, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और आप खुद से भी इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये COP22 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, कौन सी कंट्री ये होस्ट कर रही है COP22? सही जवाब है मोरक्को। मोरक्को में इसे होस्ट किया जा रहा है। इंडिया ने एक देश के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं और वो दोनों एग्रीमेंट किस फील्ड से रिलेटेड है? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने अभी ये एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक एग्रीमेंट है, ना कि MOU। एग्रीमेंट और MOU अलग अलग चीजें होती है। एग्रीमेंट एक तरह से लीगल होता है और अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बल्कि और MOU में इस तरह का कोई भी मतलब एग्रीमेंट नहीं होता, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो कौन सा देश है आपको बताना है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो अभी हाल में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्रेसिडेंट जो है, उनका नाम है र्यूवेन रिवलिन, वो अभी न्यू दिल्ली आए हुए थे और वो 6 दिन के लिए इंडिया में विजिट के लिए आए हुए थे। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया। तो सही जवाब है इजराइल के साथ ये दोनों एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। लगभग 20 साल के बाद कोई इजरायली हेड ऑफ स्टेट इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे नवंबर महीने के पार्ट 2 एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के वीडियोस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, वो सारे मैं कोशिश करता हूँ कि कवर कर लूँ, कुछ भी छूटे ना, ताकि आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े अलग से। आप वीडियो को फॉलो कीजिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद मैं एक पूरे साल भर का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एक सिंगल वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा, ताकि जो भी जनवरी फरवरी से लेके और दिसंबर तक, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो जनवरी फरवरी से दिसंबर तक जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कवर करने का उसमें। और मंथली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी न्यूज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी इवेंट हो रहा है, उसे मैं मंथली कवर कर रहा हूँ। तो ये आपको डिटेल से एक तरह से गाइड हो जा रहा है। और इससे रिलेटेड आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, और भी गूगल करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब करना जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और फेसबुक का जो पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, उसको लाइक कीजिए, वहाँ भी हम वीडियोस को शेयर कर देते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए कि इस टाइप के वीडियोस हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ताकि वो बेनिफिट ले सकें। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे हमने अभी 3-4 टॉपिक्स डाले हैं, और भी टॉपिक्स जैसे कि प्लांट जेनेटिक्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जल्दी ही वो वीडियो भी यूट्यूब पर हम डाल देंगे। साथ में और भी बहुत सारे वीडियोस अभी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ में, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे
टॉपिक्स जो है उसे हम कवर कर सकें। और एक तरफ से एग्रीकल्चरल करंट अफेयर जो कि बिल्कुल अपडेट रहने वाली चीज़ है, तो आप इसे देखते रहिए और अपडेट रहिए। लेकिन हाँ, यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू वेरी मच।